दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पज पे। कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का जो मामला था वो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑफ वर्क प्लेस। कि कैसे महिलाएं जो वर्क प्लेस पे अपने काम करने जाती हैं और वहाँ उनके साथ लैंगिक शोषण होता है। ऐसा जब मामला आया तो न्यायालय के समक्ष एक बड़ा क्वेश्चन था कि इसको टैकल करने के लिए, इसको कार्रवाई चलाने के लिए किस विधि के अंतर्गत रखा जाए। तो एक तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जब निर्देश दिए गए, हालांकि वो अपन जो निर्देश से बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम इतना देख रहे हैं कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये अपराध है। क्योंकि आर्टिकल 21 हमको दैहिक स्वतंत्रता और सम्माननीय जीवन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 14 समता की बात करता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, और 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। फिर भी जब मामला चलता है इस तरह का तो आईपीसी के सेक्शन 292 और सेक्शन 509 के अंतर्गत इसको टैकल किया जाता है। जब विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत जब निर्देश दिए, उस निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य इससे संबंधित विधि का निर्माण करे ताकि महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक शोषण के जो मामले हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के मामले हैं, उनके वर्क बेस पे वो कम हो जाएं। महिलाएं जिन स्थानों पर काम करती हैं वहाँ पे वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर सकें, उनके मन में ये भाव ना आए कि वो महिलाएं हैं और उनका यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। समता का अधिकार मतलब विधि के समक्ष सभी समान हैं, जो काम वो कर रहे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन की बात, उनको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, ये सब वो बातें हैं जिनको संविधान के माध्यम से, मूल अधिकारों के माध्यम से महिलाओं के अधिकार दिए गए हैं कि वो बराबरी से अपने सम्मान को कायम रखते हुए अपने काम को कर सकें। सेक्सुअल हरासमेंट इस तरह से होता रहेगा तो वो अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पाएंगी। इसलिए विशाखा नाम की एक सामाजिक कल्याणकारी जो संस्था थी उसने ये बात लाया था, और उसमें उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए थे। उन निर्देश को हम यदि देखें तो है नंबर 1, सभी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी इंचार्ज हैं, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में हो या पब्लिक क्षेत्र में, अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। मतलब जो नियोक्ता हैं, जिनकी वो कंपनी है, जिनकी वो संस्था है, जहाँ पर महिला काम कर रही है, तो उनका दायित्व है कि वो ऐसे समुचित कदम उठाएं जिससे महिलाओं पे इस तरह के अत्याचार, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो पाए। तो उसमें उनने पहला जो था वो था यौन पीड़न पर अभिव्यक्त रोक लगाना। जो सेक्सुअल हरासमेंट है उस पर अभिव्यक्त रोक, मतलब स्ट्रिक्टली रोक लगेगी उस पर, जिसमें निम्न बात शामिल है: शारीरिक संबंध और प्रस्ताव, ना तो उनसे कोई शारीरिक संबंध बनाने की बात करेगी, प्रस्ताव दिए जाएंगे, उसके लिए आगे बढ़ना, यौन संबंध के लिए मांग या प्रार्थना करना, यौन संबंधी छीटाकसी करना, अश्लील साहित्य सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, और कोई अन्य शारीरिक मौखिक या यौन संबंधी मौन आचरण को दिखाना, मतलब सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। बी, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन संबंधी नियम या विनियमों में यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी नियम शामिल किया जाना चाहिए, और ऐसे नियमों में दोषी व्यक्तियों के लिए समुचित दंड का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। सी, प्राइवेट क्षेत्र के नियोक्ताओं के संबंध में औद्योगिक नियोजन स्टैंडिंग ऑर्डर अधिनियम 1946 के अधीन स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसे निषेधों का शामिल किया जाना चाहिए। मतलब चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे गवर्नमेंट की संस्था हो, कहीं पे भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न ना हो, उसके लिए दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में। उसी में अगला है, महिलाओं को काम, आराम, स्वास्थ्य और विज्ञान के संबंध में समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए।
और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को काम के स्थान में कोई विद्वेषपूर्ण वातावरण न हो और ना उनके मन में ऐसा विश्वास करने के कारण हो कि वह नियोजन आदि के मामलों में अलाभकारी स्थिति में है। मतलब जो काम कर रहे हैं, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये उनके मन में भाव नहीं आना चाहिए कि हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। मतलब उनको अलाभकारी स्थिति में हो, ऐसी कंडीशन में ना हो, इसका भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं 2 है, जहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध होता हो तो नियोक्ता को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध समुचित प्राधिकारी को शिकायत करके समुचित कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए। मतलब ये तो सामान्य हो गया। यदि इसके अलावा कोई ऐसा अपराध महिलाओं के साथ हो रहा है जो भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि के अंतर्गत, जो भारतीय विधि हैं उनके अंतर्गत वो वर्णित है, तो उनकी समुचित जानकारी उन समुचित प्राधिकारियों को देके उसका निदान किया जाना चाहिए। तीसरा, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपना या उत्पीड़नकर्ता का स्थानांतर करवाने का विकल्प भी होना चाहिए। मान लो ऐसा कोई यौन उत्पीड़न करता है जो महिला को परेशान कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, तो उस महिला को खुद का ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण या उस व्यक्ति का स्थानांतरण करने का भी अधिकार होना चाहिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दी थी। ये कब का मामला है? AIR 2008 NOC का ये मामला था, जिसमें AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3011 का ये मामला था। उसके बाद इन जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले हैं, जो नजीरें हैं, इन 2 मामलों में और दी गई थी। एक तो था अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम AK चोपड़ा, AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 625। और एक और मामला था जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम S सामूथीराम, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 14। इन दोनों मामलों में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के दिशा निर्देश दिए गए थे, उनका पालन कराया गया था और उन निर्णयों में वो अभिव्यक्ति हुई। और दूसरा, उसके बाद जब ये हो गए तो 2013 में राज्य सरकार ने भी एक अधिनियम बनाया था इसके ऊपर। उसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 राज्य सरकार ने बनाया था। और इसमें जो राज्य सरकार है ये संपूर्ण भारत पर प्रभावशाली है। इस एक्ट की विशेषता ये है कि इसमें कुछ डेफिनेशन क्लॉज दिए गए हैं, संपूर्ण भारत पर ये जारी है। कौन कौन से अपराध इसमें आएंगे वो बताया गया है। इसके अलावा कहाँ कहाँ ये कौन कौन से अधिकारी इसको देखेंगे और कौन से न्यायालय इसको ट्रायल में लेंगे, तो ये एक एक्ट में दिया गया है जिसमें लगभग सेक्शन टोटल 30 सेक्शंस हैं। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न है वो उनके कार्यस्थल पर होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के अंतर्गत क्या दिशा निर्देश हैं और दूसरा इससे संबंधित जो अधिनियम है उसके मुख्य प्रावधान क्या है। तो उसको इस आधार पर अपने क्वेश्चन के आंसर के रूप में एक सिनॉप्सिस बना के लिख सकते हैं। सिनॉप्सिस में हम क्या क्या ले सकते हैं? एक तो ले सकते हैं कि उसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा। दूसरा हम ले सकते हैं कि IPC के सेक्शन 292, 509, आर्टिकल 21, 19 और 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग किया सकता है। और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में दी गई गाइडलाइंस का उपयोग करके और लास्ट में कंक्लूजन करके इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं।